बच्चों के लिए महंगा खाना नहीं, माँ बाप का प्यार और साथ सबसे कीमती होता है। बच्चों को सिर्फ चीज़ें देना ज़रूरी नहीं, उनकी बात सुनना, उनके साथ हंसना, उनके साथ वक्त गुजारना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बचपन दोबारा नहीं आता। इसलिए बच्चों के साथ गुजारा हुआ हर लम्हा, हर प्यार एक खूबसूरत याद। एक बच्चे ने माशरे में किस तरह चलना है, मुश्किलात को किस तरह हैंडल करना है, परेशानियों को हैंडल करना, अपनी पर्सनैलिटी को अपग्रेड करना, ये सब बच्चा अपने घर से, अपने माँ बाप से सीखता है। लिहाजा बच्चों के लिए अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? वेलकम टू अक्सा मोमिज़ो 4। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सुबह की रूटीन का आगाज़ हो चुका है। तो सबसे पहले मैंने मोहम्मद उमर को खाना खिलाया और बच्चों के स्कूल स्टार्ट हो गए हैं, तो बच्चों को भी सुबह नाश्ते में जौ का दलिया बना के दिया और देन फिर मैंने इनके लंच की तैयारी की। आज स्कूल का पहला दिन था, इसलिए मुझे सुबह सुबह समझ नहीं आ रही थी कि मैं बच्चों को लंच में क्या दूँ। तो मेरे बच्चे ज़्यादा शौक से अंडे ब्रेड ही खाते हैं, तो मैंने फिर सादा सा सिंपल सा अंडा बना के उसमें केचप लगा के बच्चों को लंच के लिए पैक कर दिया। बच्चों को लंच में ज़्यादातर अंडा ब्रेड या फिर बिस्किट, केक, इस तरह की चीज़ें देती हूँ मैं इनको। फ्रूट्स वगैरह, बर्गर, नगर्स, फ्राइज़ बहुत कम इस तरह की, वीक में सिर्फ एक बार। ये जंक फूड्स वगैरह सिर्फ एक बार मैं वीक में देती हूँ। तो आज भी ये सिर्फ वाइट ब्रेड आ गए हमारे घर में, वरना ज़्यादातर हमारे घर ब्राउन ब्रेड ही आते हैं। तो लंच में अंडा ब्रेड और साथ में कोई केक वगैरह दे देती हूँ। फ्रूट्स वगैरह मैं बच्चों को स्कूल से वापसी पे देती हूँ, स्कूल में पैक करके नहीं देती क्योंकि वो ख़राब से हो जाते हैं लंच बॉक्स में ना। और यहाँ पे बच्चों को स्कूल के लिए रेडी कर दिया, उनके लंच भी और उनकी वाटर बोतल भी। और स्कूल में यूनिफॉर्म के बगैर ही आने की कुछ दिन इजाज़त थी क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी, तो स्कूल वाले ने खुद ही अलो किया था। तो बच्चे अपने दादा अब्बू के साथ स्कूल में रवाना हो गए हैं। तो बच्चों को भेजने के बाद फिर मुझे और मैंने अपने लिए और अपने शोहर के लिए नाश्ता बनाया। अंडे और ब्रेड का सुबह सुबह हमारे घर में यही शोर मच रहा होता है। और मेरे बच्चे और मेरे शोहर सुबह, शाम, दोपहर, लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर हर जगह पे 3 टाइम ये ब्रेड का नाश्ता कर सकते हैं। और स्कूल से वापसी पे मैंने अपने बच्चों को एप्पल और ये एप्रिकॉट दिया है। उनको फ्रूट खिलाने के बाद मैंने जल्दी से लंच की तैयारी कर ली है। तो लंच में मैंने आलू और चिकन का शोरबा बनाया था। तो ये बहुत ही मज़े का शोरबा बना था कि सारा दोपहर को ही ख़त्म हो गया। तो फिर शाम को मैं बहुत कम खाना बनाती हूँ शाम को, क्योंकि अक्सर हम लोग यहाँ तो बाहर से खा लेते हैं, यहाँ फिर दोपहर वाला ही शाम को बच जाता है। तो आज तो माशाल्लाह से अंडे ब्रेड का सारा सालन ख़त्म हो गया और मेरे शोहर ने भी टाइम पे खाना खा लिया था। तो अब समझ नहीं आ रही थी कि शाम को क्या बनाए, तो फिर दाल चावल बनाने का इरादा बना। फिर मेरे शोहर शाम को दाल ले आए और लेकिन उन्हें भूख फिर बहुत ज़्यादा लग चुकी थी, तो उन्होंने सोचा कि दाल बनने में तो अभी घंटा लग जाना है, तो मुझे दोबारा से अंडे ब्रेड बना दिया जाए। तो यहाँ पे मैंने अपने शोहर के लिए शाम को 6 बजे दोबारा से ऑमलेट बनाया है। और क्योंकि आज दोपहर को उन्होंने लंच बहुत टाइम पे ही कर लिया था, तो उनको बहुत ज़्यादा भूख लगी। और केचप तो हमारे घर में मोहब्बतों की तरह बांटी जाती है, जितनी ज़्यादा केचप उतनी ज़्यादा मोहब्बत। तो यहाँ पे मेरे शोहर ने 6 बजे खड़े खड़े ही लंच बनवा के वो अपनी शॉप पे ले गए हैं, तो वहाँ पे खा लेंगे। और हमारे घर में कुछ गेस्ट आए हुए थे, तो गेस्टों ने ये समोसे छोड़े और ये समोसे मैं और मेरा बेटा खा रहे हैं। मेहमानों के छोड़े हुए समोसों से मेरी कैलोरीज़ को 800 वॉट का झटका लग चुका है। तो देन फिर मैंने शाम को जल्दी से दाल चावल बना लिए हैं। चावल मैंने ज़ीरे वाले बनाए हैं और उसके ऊपर पुदीना। मुझे और मेरे शोहर को ज़्यादा बॉयल चावल पसंद नहीं, इसलिए मैंने चावलों में ज़ीरा और प्याज का तड़का लगा के लास्ट पे पुदीना डाल के इसको दम दे दिया। और यहाँ पे बहुत ही मज़ेदार सी दाल रेडी हो गई। आज की खूबसूरत बात यह है कि अच्छा माशरा वो होता है जहाँ हर इंसान दूसरे की इज्जत करे, ज़रूरतमंद का सहारा बने और किसी की मजबूरी का मजाक ना उड़ाए। माशरा तब खूबसूरत बनता है जब हम दूसरों की खामियां तलाश करने के बजाय अपनी इस्लाह की फ़िक्र करें। छोटी सी नेकी, नरम सा लहजा और किसी के लिए आसानी पैदा करना, यही एक अच्छे माशरे की पहचान है। तो मोहब्बतें बांटते जाएं, दुआएं मिलती जाएंगी और ये दुनिया छोड़ दोगे, नेकियां रहती जाएंगी। तो एक बात घर की ख़वातीन के बारे में ही बताऊंगी कि घर की ख़वातीन सिर्फ घर नहीं संभालती, वो पूरे घर की खुशियाँ संभालती हैं। उनकी मेहनत अक्सर नज़र नहीं आती, लेकिन घर का हर सुकून उसकी मेहनत का ही नतीजा होता। वो सुबह सबसे पहले उठती है और रात को सबसे बाद में सोती है। माँ, बीवी, बेटी या बहन, घर की ख़वातीन रिश्तों को मोहब्बत से ही जोड़ के रखती हैं। उनकी छोटी छोटी कुर्बानियाँ घर वालों के लिए बहुत बड़ी होती हैं। घर को खूबसूरत बनाने के लिए सिर्फ पैसा नहीं, मोहब्बत, सब्र और इखलास चाहिए होता है। और ये घर की ख़वातीन बखूबी की तमाम रूटीन हैं या फिर करती हैं। बच्चों को थोड़ी देर बाहर घुमाने फिराने के लिए लेके गए और बच्चों को घुमाना फिराना चाहिए। बच्चों की सेहत, खाने पीने और सफाई का ख्याल रखना माँ बाप की जिम्मेदारी है। हाँ, माँ बाप की ही जिम्मेदारी है। इन्हें खिलाने का मौका देना चाहिए, क्योंकि खेल बच्चों की सेहत और ज़हनी तरबियत दोनों के लिए ज़रूरी है। और बच्चों के लिए महंगा खाना, माँ बाप का प्यार और साथ ही सबसे ज़्यादा कीमती होता है।
बच्चों को वक्त दें और उन्हें घुमाने फिराने लेके जाएं, क्योंकि इनकी खुशी के साथ साथ उनकी पर्सनैलिटी के लिए भी ये बहुत अच्छा है। और लेकिन ये भी याद रहे कि जहाँ भी जाएं बच्चों को साथ लेके जाएं, इनकी हिफाजत को सबसे पहले रखें और इन्हें अपनी नज़रों से कभी भी दूर मत होने दें। बच्चों